हाँ भैया। आज मैं आपके लेकर आया हूँ रेशियो मिसलिनियस की क्लास। रेशियो की पूरी सीरीज मैंने पढ़ा दी है, एक दो टाइप को छोड़कर लगभग सारे टाइप मैंने आपको करा दी है। एक लास्ट मिसलिनियस के अच्छे अच्छे सवाल रेशियो के जो आगे रिपीट हो सकते हैं उनकी और एक क्लास में ले रहा हूँ। पूरी सीरीज नहीं देखिए तो एक बार देख लेना। सारे टाइप वाइज लिंक प्लेलिस्ट में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। क्लिक करोगे तो सारे टाइप खुल जाएंगे, एक एक करके सारे देख डालना। सारे डिटेल्ड वीडियो हैं। एक मिसलिनियस की और है, ये भी मैं करा देता हूँ। मिसलिनियस की सबसे अच्छी खास बात ये होती है तुमको समझाना नहीं पड़ता है, सब मिक्स सवाल आएंगे और हर सवाल को हम एक नए नज़रिए से देखेंगे। बाकी के जो थे वो सब टाइप वाइज क्लास थी, तो उसमें पहले समझाना होता है कि ये टाइप में पढ़ाने वाला हूँ, इसका ये सॉल्यूशन है और इसे एग्जाम में इस तरीके से टैकल करेंगे। लेकिन मिसलिनियस में कुछ समझाने का दौर नहीं होता, सीधा हम सवाल शुरू कर सकते हैं। तो भैया पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ। और मैं आपको बता दूं, मैंने जो स्लाइड तैयार करी है वो ईडी-क्यूटी के भी कुछ सवाल लिए हैं जो आगे रिपीट हो सकते हैं और जो पुराने रिपीट हो सकते हैं वह भी लिए, दोनों को मिक्स करा के लिए स्लाइड। पहला सवाल देखो स्क्रीन पर, थोड़ा सा पेचीदा सवाल है। अगर आपने ये सवाल पहले से कर रखा है तो ही सिर्फ होगा, वरना नहीं होगा। मॉक का ये सवाल है, ईडी-क्यूटी जो पैटर्न बना रही है उसका ये सवाल है। स्टूडेंट डाउट में मेरे पास आया था तो मैंने ये सवाल तुम्हारे सामने ले दिया। अगर ये सवाल पहले से कर रखा है ऑनली इन दैट केस आप कर सकते हो, और ये सवाल आने वाले एग्जाम में तुम्हें रखा मिलेगा, ये लिख लो। इस बात को देख लो जरा। आकाश, राजू और राम अपने कुल बिल का भुगतान 3, 4, 5 के अनुपात में करने में लिए सहमत हैं। ठीक है। आकाश पहले दिन कह रहा है, आकाश पहले दिन 40 रुपए का भुगतान करता है, दूसरे दिन 52 रुपए का भुगतान करता है, राम तीसरे दिन 64 रुपए का भुगतान करता है। हिसाब किताब को निपटाने के लिए राशि का भुगतान कितना है? भैया जी पहले दिन 3 का, दूसरे दिन 4 का, तीसरे दिन 5 का। सही। तीसरे दिन 64 रुपए दिए, लेकिन कह रहा हिसाब किताब अभी रह गया, निपटारा नहीं हो पाया पूरा। तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरे दिन तक का हिसाब है वो उसने पूरा पूरा किया है। दूसरे दिन कह रहा है कि उसने 52 रुपीज दिए, मतलब 4 की वैल्यू कितनी हो गई? कितनी बार कहा है भैया इसे ओवरलोड मत किया करो। अब देखो मेरी जो समस्या हो जाती है, पता ही नहीं है इंक से कब छुटकारा मिलेगा हमें। दुनिया डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रही है और हम आज भी यहाँ पढ़ा रहे हैं इस पे, क्या ही बताएं। पीछे चल रहे हैं हम दुनिया से ना, कोई बात नहीं। बोर्ड के मामले में पीछे चल रहे हैं, कंटेंट के मामले में नहीं। कंटेंट के मामले में हम आगे चल रहे हैं। तो अब ये मतलब बोर्ड लगा के सवाल वाल करवाते ना, कुछ टाइम पास कराते रहें। सारे नहीं वैसे। आ जाओ। दूसरे दिन जो उसने भुगतान किया है वो किया है 52 रुपीज का, और जबकि वो कह रहा है करा कितने का है? 4 का। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13। तो 5 की वैल्यू यहां से तीसरे दिन 65 रुपए होनी चाहिए थी, लेकिन भाई साहब ने सिर्फ 64 रुपए ही दिए हैं। तो कितने रुपए का भुगतान एक्स्ट्रा रह गया? 1 रुपए का। आंसर है। सवाल बड़ा गजब है, सॉल्यूशन उससे भी ज्यादा गजब है। जिस दिन उसने रुपए पूरे दिए हैं उस दिन की वैल्यू उठा के उस दिन के बराबर रख दो जिस दिन की उसने दी हुई है, क्योंकि तीसरे दिन उसने 64 रुपए दिए हैं तो वहां भुगतान पूरा करना था उसे, लेकिन उसने किया नहीं। ये सवाल बड़ा अच्छा है। अब मैं आपको बताता हूँ ये ईडी-क्यूटी का जो मुख्य सवाल वायरल हो रहा है ये कहाँ पहली बार आया था। तो देखो मैंने सवाल ढूंढ के निकाला है, ये दिल्ली पुलिस के पेपर में 2020 में एग्जीक्यूटिव वाले एग्जाम में आया था। सेम यही सवाल है। तो ऐसे कंटेंट जब तैयार किया जाता है तब पता चलती है एग्जामिनर की नब्ज क्या है। बात मानते हो? तब पता चलते हैं। एबीसी के टेलीफोन का भुगतान, ये जो रेशियो लिख रहा है ना, ये लिख रहा है 3, 5 और 7। 5 और 7 के बीच में रेशियो का साइन लगाना भूल गए हमारे वो, तो 3, 5, 7 रेशियो कर लीजिएगा। पहले दिन भुगतान है 360 का, दूसरे दिन भुगतान है 560 का और तीसरे दिन 840 का है। खाता निपटाने के लिए बी को कितना भुगतान करना चाहिए? बी को मतलब ये वाले की बात है, बी का, इसका अधूरा रह गया। तो इससे पहले कितने रुपए दिए थे उसने? 3 रुपए के लिए 360 रुपए दिए थे। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। 1 की वैल्यू 120, तो 5 की वैल्यू कितनी? 12 पंजे 60, 600 रुपए देने चाहिए थे, लेकिन भाई साहब ने दिए कितने? सिर्फ 560 रुपए। कितने रह गए? 40 रुपए और दे देते तो भुगतान हो जाता। आंसर है 42 रुपीज। 40 रुपीज। ये सवाल दिल्ली पुलिस के पेपर में आज से 4-5 साल पहले आया हुआ है। उन्हीं सवालों को ईडी-क्यूटी दोबारा पूछ रही है। तो ऐसे गेमों में वही बच्चे जीत पाएंगे जो पूरा पूरा पढ़ के जा रहे हैं,
जो सिलेक्टेड 3-4 महीने पहले सिलेक्टेड पढ़ रहे हैं 1 आध साल का, उनके लिए गेम अब भारी पड़ने वाला है। ठीक है, आ जाओ। इसलिए हम पहले से ही कह रहे थे कि पूरा पूरा पढ़ा करो, ये आधे अधूरे शॉर्टकट मत मारो। आ जाओ, दिल्ली लाइब्रेरियन के पेपर का सवाल है, अच्छा है, ये भी मैं आपको बता दूं पुराने ही मेरी मिसलिनियस की स्लाइड है। अब मिसलिनियस का टाइप आ रहा है तो ध्यान में रखिएगा कि सब सवाल अलग अलग आएंगे। अच्छी स्लाइड है। 5 बेटी 5 बेटे, मतलब सन कितने हैं 5, डॉटर कितनी है 4, और भतीजी को नीस बोलते हैं क्या, ये कितने हैं 2। कह रहा कुल मिलाकर 12,900 रुपए बांटने इन सब में। अच्छा, यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे से 4 गुना और प्रत्येक बेटे को भतीजे से 5 गुना, दोनों को भतीजे से मिल रहा है तो इसे 1 रुपया मान लो। बेटी को मिल रहा है भतीजे से 4 गुना और इन्हें बेटे को मिल रहा है 5 गुना। प्रत्येक बेटी का हिस्सा, मतलब प्रत्येक बेटी का मतलब प्रत्येक बेटी को कितना मिल रहा है 4 रुपया, इसकी वैल्यू निकालनी है। 5 बेटे हैं, सबको 5-5 रुपए मिल रहे हैं तो कितने रुपए मिल जाएंगे 25। 4 लड़कियों को 4-4 तो 4 चौक 16, 2 लड़कियों को 1 रुपया तो 2 भतीजों को 1-1 रुपया तो 1, 2 एकम 2, 2 को है ना 2 हो जाएगा। 25 और 16 41 और 2 43। 43 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12,900। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 43 थी 129 300, तो कह रहा है 4 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, 4 की मल्टीप्लाई कर दो 1200। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। प्रत्येक बेटी को, प्रत्येक बेटे का पूछा है तो 600 आंसर होता, 300 की 1500 आंसर होता, एक प्रत्येक भतीजे का पूछा है तो कितना आंसर होता 300। कह रहा सभी 5 लड़कों का बताओ तो फिर 25 में मल्टीप्लाई, 16 में और 2 में मल्टीप्लाई, सबका पूछता तो प्रत्येक का पूछा है तो अलग अलग। आप अपने फेयर नोट्स में प्रत्येक के तीनों के निकालो और टोटल के सबके निकालो, क्योंकि हो सकता है आगे किसी सवाल में चेंज कर दे। अगला स्टूडेंट डाउट। अच्छा भैया, स्टूडेंट डाउट के साथ साथ इस पर 2 स्टार भी लगे हुए हैं, मतलब ये स्टूडेंट डाउट तो है ही है, साथ में ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है। और इससे अलग मैं आपको बता दूं, ये सवाल कई जगह आपको करा हुआ मिलेगा और इसके आंसर अलग अलग आते हैं। ये कुछ बुक्स पे भी सवाल दिया हुआ है और कुछ प्लेटफॉर्म पे से टीचर भी सॉल्व कराते हैं, लेकिन आंसर डिफर कर जाता है, इसलिए मैंने स्टार लगवाया है इस पर। और ये बच्चों के डाउट में भी आया तो इसलिए मैंने इसे मिसलिनियस में ले दिया। अब मैं आपको जो सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि बात ये इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, इसमें ज्योग्राफी भी लगेगी और उसका भी कॉन्सेप्ट एक इस्तेमाल होगा। कह रहा है पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात है इतना, भूमि मतलब लैंड, जल मतलब वाटर, इस पूरी भूमि पर पृथ्वी पर है 1:2। कह रहा उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात है 2:3। ये उत्तरी गोलार्ध का मतलब हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये कंप्लीट अर्थ है। और ये कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में बताओ, साउदर्न हेमिस्फीयर में बताना है। अब इसके लिए आपको थोड़ी सी ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी। कैसे, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझेंगे। ये हो गई हमारी पृथ्वी। कह रहा पूरी पृथ्वी पर अर्थ का लैंड और वाटर का जो अर्थ पे लैंड और वाटर का जो रेशियो है 1:2 है, ये बात समझ में आ गई। कह रहा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे अगर मैं इसको बीच में से हटा दूंगा तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा बचेगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बचेगा, जो कि कितना दे रखा है 2:3। कह रहा साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध का बताना है ये। अब आपको एक बात समझनी चाहिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर पूरे गोलार्ध का हाफ होता है, ये बात मानते हो। पूरे जो पृथ्वी है उसका आधे आधे होते हैं, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न का और नीचे वाला साउदर्न का, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ये दोनों पहले रेशियो बराबर हुए, फिर अर्थ इसकी पूरी की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की दुगनी होती है तो 2 की मल्टीप्लाई अलग से होगी। यहां 2 की मल्टीप्लाई करे बिना घटा दिया जाता है, वहां गड़बड़ हो जाती है आंसर। बात समझ में आ रही है भैया? ये पूरी पृथ्वी का है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इस पूरी पृथ्वी का आधा हिस्सा है, तो अगर साउदर्न का निकालना है तो पूरे में से नॉर्दर्न घटेगा। तो देखो जरा, ये 2 और 1 कितने हो गए 3, ये 3 और 2 कितने हो गए 5, बराबर कितने पे होंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, ये तो बराबर हो गए। लेकिन ज्योग्राफिकली क्या कहता है, अर्थ इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की दुगनी है, या फिर ऐसा उल्टा भी समझ लो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अर्थ का आधा है।
लेकिन मैं वहां दुगनी करूंगा क्योंकि आधे की मल्टीप्लाई करने की कैलकुलेशन थोड़ी सी पेचीदा हो जाएगी, तो अर्थ को यहाँ 2 गुना और बनाना है, तो ओवरऑल यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगी और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगी। अब आ जाओ इसे करो मल्टीप्लाई, 10 का मल्टीप्लाई करोगे 10, 10 दूनी 20, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 10 में से 6 गए 4 और 20 में से 9 गए 11, 411 इज द करेक्ट आंसर। ये स्टूडेंट डाउट भी था, इंपॉर्टेंट सवाल भी था और कंट्रोवर्शियल सवाल भी है, लेकिन ये आपको ज्योग्राफिकली समझना पड़ेगा कि वहां एक्स्ट्रा 2 की मल्टीप्लाई अलग से होगी। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखेंगे और फिर अर्थ में से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हटा देंगे तो साउदर्न हेमिस्फीयर आ जाएगा 4:11। एक बात और बता दूं मैं आपको, ये 3 और 5 का दिक्कत रहती है बच्चों को कि सर यहाँ तो 5 × 3 की मल्टीप्लाई है ना बेटा, ये तो 3 टोटल रेशियो है और ये 5 जो है ये टोटल रेशियो है, तो इनकी मल्टीप्लाई थोड़ी करनी होती है, तो है ही है। इसके अलावा जो वर्ड लिखे हैं मैंने वहां पे 5 और 2 उनकी मल्टीप्लाई होती है, इनकी नहीं होगी। अगला सवाल, ये भी रेशियो मिसलेनियस के अच्छे सवालों में से है, ये मेरी स्लाइड का सवाल है। क्या कह रहा है, मानस के पास अमन से 20% कम मार्बल है, अमन के पास नीशु से 40% अधिक मार्बल है। तो 3 लड़के हैं, मानस, अमन और नीशु। 40% अधिक है अमन के पास, तो इसके पास 5 है तो इसके पास 7 हो गए, क्योंकि 40% 2/5 होता है। और कह रहा है कि मानस के पास अमन से 20% कम है, तो मानस के 20% कम है तो 80% निकालो तो 7 × 8 = 56, 5.6 रेशियो हो गया। प्रत्येक मार्बल या तो सफेद है या काला है, काले और मार्बल की संख्या का रेशियो दे रखा है 3:1। अब यहां सिर्फ मार्बल मार्बल दे रखे, ना सफेद ना काला। अब इसमें नया सवाल इसने ऐड किया है कि ब्लैक मार्बल, यहां लिख देता हूं, ब्लैक मार्बल और व्हाइट मार्बल का रेशियो है 3:1 और कह रहा है इनके अंतर है 352। इनका अंतर कितना हो गया 2 की वैल्यू कितनी होगी 352। कह रहा है तो सारे कितने बैठेंगे 3 और 1 4 बैठेंगे, तो यह 2 की वैल्यू 52 है तो 4 की वैल्यू कितनी, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 350, 204, 704। ठीक है भाई, 2 की वैल्यू इतनी है, अंतर 2 ही तो दे रखा था 352, तो टोटल कितने हो गए 3 और 1 4, 4 की वैल्यू 704 होगी। मतलब कुल मिलाकर 704 मार्बल हैं, इधर व्हाइट और ब्लैक, क्योंकि यहां पर रेशियो में व्हाइट ब्लैक नहीं दिए हुए हैं, तो कुल मेरे पास 704 मार्बल है। अब क्या कह रहा है, नीशु और मानस के मार्बलों के बीच का अंतर, नीशु येरी और मार्बल येरे, मतलब मानस येरा नीशु येरे, इनका अंतर बताना, 0.6 की वैल्यू निकालनी है। टोटल कितने बैठेंगे भैया, 7 5 12 और 12 और ये 5 17.6, 17.6 की वैल्यू कितनी हो गई 704, है कि नहीं यार। फ्लक्चुएट कर रही है लाइट, क्या आपको लाइट से दिक्कत तो नहीं हो रही? वैसे होगी नहीं लाइट से दिक्कत, क्योंकि ये कैमरे की लाइट तो अलग आ रही है और ये जो लगी हुई है एक्सटर्नल लाइट ये फ्लक्चुएट कर रही है। अब क्यों कर रही है ये पता नहीं, नया स्टेबलाइजर लगवाया था इसी वजह से मैंने, लेकिन वो फ्लक्चुएट कर रहा है लाइट को। अब तुम्हें दिक्कत हो रही होगी इससे ना, बार बार लाइट ऊपर नीचे होती है ना, एक तो हमारे पास इक्विपमेंट भी इतने अच्छे हैं। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, इसे फिर ठीक कराएंगे। स्टेबलाइजर इसलिए लगवाया था कि फ्लक्चुएशन ना हो, लेकिन ये तो कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट मार रहा है। चलो, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 704/17.6। किसकी पूछी है, इन दोनों का अंतर पूछा है, 0.6 की वैल्यू पूछी है। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 11 से काटो, 11 × 11, 11 × 66, 11 × 66, 11 × 4 54, 16 × 4 64, 6 × 4 24, 24 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा सवाल था। मार्बल के रेशियो अलग, टोटल रेशियो अलग, तो ये ब्लैक व्हाइट निकाल के टोटल निकाल दी हमने, फिर कर दिया। अगला भैया, ये ट्रेन के पेपर, ट्रेन का वाला सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। तो मिसलेनियस में जो मैंने तैयार की है स्लाइड, वो ऐसे ही करिए तैयार कि उसमें से हर चीज आएगा। क्या कह रहा है, 2 स्टेशनों के बीच में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की ट्रेन के किराए का अनुपात है 5:3। 5 और 3 रेशियो है, बीच में रेशियो का साइन लगाना भूल गए वो, 5:3 जो 53 लिख रहा है, ये फर्स्ट का है, ये सेकंड क्लास है और 5:3 है। ठीक है, किराया और प्रथम और द्वितीय श्रेणी में यात्री करने वाली जो संख्या है, इसमें फर्स्ट क्लास में 1 जाता है तो सेकंड क्लास में 45 जाते हैं। ठीक है, यदि किराया वसूला जाता है 56-28 तो प्रथम श्रेणी यात्रियों से कितनी रकम वसूली जाती है।
तो भैया यहाँ पर किराया है 5, एक आदमी आता है तो कुल 5 रुपये वसूले जाते हैं। यहाँ पर किराया है 3, 45 आदमी आते हैं तो यहाँ पर 135 रुपये वसूले जाते हैं। तो कुल मिलाकर 140 रुपये वसूल लिए। 140 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5628। एक की वैल्यू पूछी है हमसे, 5628 बटे 140। क्या निकालना है? प्रथम यात्रियों से कितना वसूली जाती है? तो कितना वसूली जाती है? 5 वसूली जाती है। तो इंटू कर दीजिएगा 5। 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 0 7 चौक 28, 5 से गया 4 बार, 4 से काटेंगे 4 20, 4 एकम 4 201 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगर सेकंड क्लास का पूछा तो 135 की मल्टीप्लाई कर देते। आता है सवाल। अगला सवाल, कुछ अच्छे सवाल भी दिखेंगे, कुछ बड़े लैंग्वेज के सवाल भी दिखेंगे। देखो मिसलिनियस स्लाइड है, सारे टाइप में कराते ला रहा हूँ। एक दो टाइप बेसिक के रह गए इस रेशियो में, वो ज़्यादातर सबको आते ही। ऑफलाइन बैच में मैं करा देता हूँ, यहाँ भी टाइम मिलेगा तो मैं करा दूंगा। एक कारखाना पुरुष श्रमिकों की संख्या का 48%, मेल का 48%, ठीक है, बराबर किसके है? महिलाओं के 2/3 के, फीमेल के या फिर वुमेल के 2/3 के बराबर कर दो। तो भैया M/W का रेशियो आ जाएगा कितना? 2/3, और यहाँ 48 चला जाएगा नीचे और परसेंटेज कूद के ऊपर, मल्टीप्लाई में आएगा 3 × 48। सही है, काट लो। 211 24 बार, 4 से काटो 25, 4 से काटो 6, 25/18, बिल्कुल सही है। 25 और 6 × 18, मतलब एक यहाँ तिहाईवां हिस्सा दे रखा था 2 का, यहाँ परसेंटेज वैल्यू थी, इनका रेशियो पूछ रहा था। तो W को नीचे ला के 48 को ऊपर वहाँ भेज दो, बस काटा पिटी करनी है, फिर कोई सवाल इतना मुश्किल नहीं है। अगला सवाल, भैया ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया सवाल है। इसे मैं एक बार लिखूंगा पहले बोर्ड पे पूरा, x + y - के z, ठीक। दूसरा है y - के z प्लस के 2w, और तीसरा है 2x + के z, 2x + के z - के w बराबर 2 3 1, 2 3 और 1। ये निकालना है जो गिवन एक्सप्रेशन। मैं आपको एक बात बता दूं, पैटर्न बड़ा अच्छा है सवाल का। या तो तीनों को जोड़ के इक्वल वैल्यू निकाल के काटा पीटी करने की कोशिश करो, लेकिन हमें वेरिएबल बहुत सारे दे रखे हैं, सबकी कोई अपनी एग्जिस्टेंस है। मुझे यहाँ से एक चीज़ दिखाई दे रही है, पहला और तीसरा को अगर मैं ऐड कर दूं तो 2 और 1 3 बन जाएगा, विच इज इक्वल टू मिडिल वन, बीच वाले के बराबर बन जाएगा, क्योंकि 2:1 है, दोनों को जोड़ के बीच वाले के बराबर रखा जा सकता है, तब मेरी वैल्यू ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले और तीसरे को जोड़ता हूँ। 2x और x कितना हो जाएगा? 3x। z और z ये वाला खत्म हो जाएगा, यहाँ पर प्लस के y आ जाएगा, माइनस के w बराबरी बीच वाला आ जाएगा जोड़ के, y माइनस के z प्लस के 2w। बात मानते हो? अब क्या करें, कुछ सॉल्व हो रहा है तो कर दो। देखो y से तो y खत्म हो गया, इसे इधर ले आओ, 3x माइनस के w और माइनस के ये, तो माइनस के 3w ही बन जाएगा, उधर ले आओ बराबर माइनस के z। अब एक्सप्रेशन देखते हैं जो निकालना है, 5w माइनस का 3x माइनस का z, और काम हो जाएगा ना? हाँ ठीक है, एक काम करो, ये उधर भेज दो, माइनस का 3w तो ऐसे ही रहने दो, ये उधर भेज दो, तो माइनस का 3x और माइनस का z, ये लिख सकते हैं। अब एक्सप्रेशन देखो क्या निकालना, 5w माइनस 3x माइनस z, माइनस 3x माइनस z की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 3w, तो 5w में से 3w जाएंगे तो ये बच जाएगा, बटे क्या दे रखा है? 3w, तो ये आ जाएगा 5 में से 3 का 2w बटे 3w, w खत्म, 2 3 रेशियो आंसर है कि नहीं। उस एक्सप्रेशन में वैल्यू डालनी है 3x माइनस के z की वैल्यू डालनी है माइनस के 3w और सॉल्व कर देना। अच्छा सवाल। अगला रखो, सीपीओ के पेपर का है सवाल शायद ये ना, 464। ये ऐसा एक सवाल सीपीओ के पेपर में भी आया था ना,
तो ऐसे ही शायद मुझे लग रहा है CPU का ही है, 464 इसका आंसर आता है। ये मैंने कई जगह सॉल्व करवाया सवाल, फिर भी एक बार देख लेंगे। 800 रुपये PQR की राशि भेजी गई, प्रत्येक को 20 रुपये कम मिले होते तो उनका शेयर 113 होता, तो R द्वारा प्राप्त धनराशि क्या थी। ठीक, PQR, PQ और R क्या है रेशियो 113। कह रहा है कि सबको 20-20 रुपये कम मिले होते तो ये रेशियो होता। इसका मतलब टोटल अमाउंट 800 था, उस 800 में से सबके 20-20 रुपये कम हो गए तो 60 रुपये कम हो गए, मतलब 740 रुपये कम हो गए। R द्वारा राशि बतानी है। अब पहले ये 740 इन तीनों में बांटो, फिर R की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसने पहले 20 रुपये कम कराए, बाद में वो रेशियो बनाया है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। 3 और 4 5 की वैल्यू 570, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 148, 3 R की वैल्यू पूछे तो 3 की वैल्यू निकाल दो, कितना हो जाएगा 48 थी 144, और 3 एकम 3 और 1 4, 444। लेकिन 20 रुपये इसके पहले हमने हटा दिए थे, तो 20 रुपये और ऐड कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 464 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, नेक्स्ट रफ कर दो। क्या कह रहा है, ABC 3 है, 10,500 रुपये क्रम से 579 के रेशियो में लेकर आते हैं, 500 रुपये सबको और दे दिए जाएं, सेम सही सवाल है लगभग। देखो इसमें बस मैंने ये स्लाइड में इसलिए लिया है, यहाँ पे 579, 7 में 16 और 5 21, 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है 105, 1 की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 21 पंजे 500, 500 आ जाएगी, सही है, 21 पंजे 105, 2 जीरो एट इज। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट हम यहाँ पे ये कर रहे होंगे कि 1 की वैल्यू 500 निकाल के पहले 5 की निकालेंगे, फिर 7 की, फिर 9 की, और फिर कह रहा है कि उनमें 500 रुपये और अधिक कर दो, फिर 500 रुपये ऐड करेंगे और फिर उनका रेशियो ले देंगे। तो ये ना थोड़ा चौराया 2 बार घूमने वाली बात हो जाएगी। डायरेक्ट समझो, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 500 आ गई, और वो कह रहा है 500 रुपये ही देने हैं मुझे, तो मैं इस उल्टा यूज कर देता हूं कि जो 500 रुपये देने वो 1 यूनिट के बैठेंगे, ये यूनिट तो रहेंगी एज इट इज। तो इसमें 1 यूनिट ऐड करूंगा तो 6 बन जाएगा, इसमें 1 यूनिट ऐड करूंगा तो 8 बन जाएगा, इसमें 1 यूनिट करूंगा तो 10 बन जाएगा। तो रेशियो बन जाएगा 3, 4 और 5। इस सवाल का बेहतरीन आंसर है, ये समझ लीजिएगा एक तरीके का बाईपास। ये बात आपको समझनी चाहिए, मैंने मिक्सचर में भी ये वाली बातें आपको बताई है कि नहीं, तो ये बात आपको पकड़नी चाहिए। नहीं तो फिर क्या करो, 1 किलो 500 और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करके 500 रुपये ऐड करो और फिर रेशियो बनाओ। लेकिन जब 500 रुपये ऐड करने के लिए कह रहा था तो वहीं से कर दो डायरेक्ट। अगला करेंगे भैया जी सवाल, करें। क्या कह रहा है, 360 टॉफी है पुष्कल, कदीर और रुस्तम के बीच में। पुष्कल है एक भैया, एक कदीर है और एक रुस्तम है। क्या है 2, 3, 4 के रेशियो में। तो ये 4, 3, 7 और 2 9, 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है 360, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। तो यहाँ भैया 80 आ गया, 120 आ गया और 4 चौक 16 आ गया। वितरण के बाद कदीर अपनी 20% टॉफी पुष्कल को दे देता है, कदीर अपनी 20% टॉफी पुष्कल को दे देता है, और कह रहा है रुस्तम 25% टॉफी पुष्कल को देता है, मतलब पुष्कल की जेब भी भरी जा रही है। तो फिर नया रेशियो बताना है। अब भैया कदीर दे रहा है 20% टॉफी, 20% का मतलब 120 का 1/5 अगर मैं निकालूंगा तो 24 आएगा, 24 इसे मिल जाएंगी, तो इसका कितना हो जाएगा टोटल 104। इसकी 24 निकल जाएंगी, 120 में से कितनी बचेंगी 96। कह रहा है रुस्तम 25% पुष्कल को दे रहा है, 25% 160 का कितना होता है 1/4, मतलब 4 चौक 16, 40 टॉफियां और दे रहा है, तो इसके पास हो जाएंगे 144, इसकी 96 हो ही गई थी और इसकी निकल जाएंगी 40, तो कितनी बचेंगी इसके पास सिर्फ 120। रेशियो ले लो 12 से, 12 की 12, 12 अट्ठे 12 से 10, एक बार और कट जाएगा 6, 4 और ये 5। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। पुष्कल, कदीर और रुस्तम का 6, 4, 5। अगला देखेंगे
सीजीएल के पेपर का सवाल है जी। अच्छे सवाल हैं ये, कैलकुलेटिव, और अगर आ जाते हैं ना पेपर में तो फिर आपने पहले से कर रखे होंगे तभी हिलेंगे सवाल, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे। इसलिए उन बातों का ध्यान में रखना। करें इस सवाल को। एक बॉक्स में वाई पीले मार्बल हैं और बी नीले मार्बल। तो एक बॉक्स में वाई मतलब येलो मार्बल इतने और बी ब्लू मार्बल। 18% पीले और 24% नीले मार्बल मिलाए गए, मतलब इनका 18% प्लस इसका 24% नीले वालों का मिलाए गए तो संख्या कितनी हो गई? 30 हो गई। चलो हो गई। पीले मार्बल का 3 गुना और ये इसका 2 गुना। पीले मार्बल का 3 गुना, वाई का कितना कर दो? 3 गुना। और कह रहा है नीले मार्बल के 2 गुने से 200 अधिक है। तो भैया नीला मार्बल कितना है? 2b, इससे 200 अधिक है। ये एक अलग इक्वेशन चल रही है। वाई स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, मतलब वाई और बी की वैल्यू निकालो। 2 इक्वेशन 2 अननोन, खत्म बात। भैया एक काम करो, परसेंटेज है 2 जीरो कट गई, 2 जीरो कट गई, 2 जीरो यहाँ चिपक गई। एक कितना काम कर सकते हैं भाई, देखो ये बटे 100 है, ये बटे 100 है, तो बटे 100 उधर चला जाएगा, तो मैंने चिपका दी। अब 6 से कट रहे हैं, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। तो एक इक्वेशन आ गई 3y प्लस के 4b बराबर 500। ये इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन मुझे यहाँ दे रखी है 3y, ये b को धर लिया हो तो माइनस के 2b और बराबर 200। सॉल्व कर देंगे भैया, माइनस करो प्लस करो माइनस करो, ये कट गया। घटा रहे हैं ना क्योंकि 3y काटनी है। 4 और 2 कितने हो गए? 6b बराबर 500 में से 200 गए 300, तो b की वैल्यू हो जाएगी 6 पंजे 30 50। ठीक, इसमें डाल दो b की वैल्यू 50, तो 3y की वैल्यू निकल जाएगी। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 की डालो, 100 और 200 300, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 100। क्या पूछा है? वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान। y की वैल्यू कितनी है? 100, b की वैल्यू कितनी है? 50। रेशियो देखूंगा तो 2:1 आएगा। अब इनके स्क्वायर पूछे हैं तो कितना हो जाएगा? 4:1। ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, वैसे भी एक बात देखी जाए तो अगर स्क्वायर में देखा जाए तो तीसरा ऑप्शन ही ऐसा है जो स्क्वायर में बैठ रहा है, बाकी तो कोई स्क्वायर है नहीं। 4 1 तीसरा ऑप्शन ही है। लेकिन तो फिर भी आप सॉल्व करें, वाई स्क्वायर, वाई और बी की वैल्यू निकालो, रेशियो ले लिया 50 दूनी 1, फिर स्क्वायर कर दिया। अगला करें, देखो भैया जी, इडिक्विटी बेस्ड पैटर्न सवाल है। इडिक्विटी बेस्ड पैटर्न सवाल है, करने वाला सवाल है भैया जी, आ जाओ। ऐसे कुछ सवाल मैंने फ्रैक्शन में भी कराए, बस कुछ यहाँ पे करा दिए। एक कार्यालय में कर्मचारियों का 1/3 भाग। देखो सवाल पहले से आते रहे हैं, कोई नया इडिक्विटी नया नहीं लेकर आया, बस थोड़े से पुराने सवाल हैं एसएससी के 2017 18 15 14 वहाँ तक के हैं। तो आपने अगर पहले 10-1 साल के पीवाईपी लगा रखे हैं तो आपको ये रखे रखाए मिलेंगे सवाल। अब जो बच्चे 1-2 साल के ही लगा के जाते हैं तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल वाली बात है। जब ऐसा फ्रैक्शन वाला सवाल हो ना तो 2 तरीके से हो सकता है, या तो एक्स मान के, वो तो मैं कराऊंगा नहीं, तो तुम जानते ही हो, रेशियो से ही कराऊंगा सवाल। तो मुझे कोई एक ऐसी संख्या माननी चाहिए जो इन सारी फ्रैक्शनों को काटती हो। तो जो जो फ्रैक्शन हो पहले उन्हें लिख लो। 1/3 महिला, ये एक फ्रैक्शन है, लैंग्वेज बाद में देखेंगे। 1/2 ये एक फ्रैक्शन है, 1/3 फिर से आ गया, 3/4 आ गया और 2/3 आ गए। इतनी फ्रैक्शनों का इस्तेमाल है इस सवाल के अंदर। तो जितनी ज़्यादा फ्रैक्शन होगी मुझे एक ऐसा नंबर मानना होगा जो इन सारी फ्रैक्शनों को तब तक काटता रहे पूरे नंबर में जब तक ये सवाल की कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, फ्रैक्शन नीचे वाले नंबरों का एक नंबर ले लेता हूँ मल्टीप्लाई करके जो सारे लगभग काट दें। तो 3 दूनी 6 तिया 18 चौक 72, 72 तिया 216 भी ले सकते हैं, लेकिन इतना ही ले लिया मैंने क्योंकि 3 4 है, कट जानी चाहिए इससे। सबकी मल्टीप्लाई ले ली, 3 दूनी 6 तिया 18 चौक 72, ये 3 2 बार आ गया तो इसलिए मैंने 72 पे रोक दिया, कट जाएगा ये। अब जो कहे तो मैंने क्या करा, 72 टोटल संख्या ले ली। अब ये क्या है, कार्यालय की, उसमें बच्चे मेल फीमेल सब आ गए, टोटल 72 ले लिया। अब
यहीं से सवाल खत्म होता है वैसे तो, क्योंकि मैंने टोटल लिया है और लास्ट में कुछ संख्या का भाग पूछा है, तो इसका मतलब जो संख्या ऊपर आएगी बटे 72 से डिवाइड लगेगा, 72 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है 11/18, और आंसर यही खत्म। ये पेपर में सॉल्व करने के तरीके होते हैं, कोई आपको इन्हें बताएगा नहीं, इट विल कम थ्रू एक्सपीरियंस। जब आप मॉक सॉल्व करोगे, पीवाईपी सॉल्व करोगे, तब आपके अंदर से आएगा। मैं एक बेस्ट ग्लिम्स दे रहा हूं तुम्हें कि देखो यहाँ 72 है, ऑप्शन में 72 से कटने वाला नीचे में संख्या सिर्फ एक ही है, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि मैंने 72 संख्या ले ली है। अब आ जाओ, 1/3 महिला है, तो भैया 72 का 1/3 निकाल दो, कितना हो जाएगा 24। तो इसका मतलब बचे कुछ मेल हो गए, कितने हो गए 48। पहली कंडीशन। कह रहा है 1/2 महिला विवाहित है, तो भैया जी विवाहित मैरिड कर दो इन्हें, 1/2 मतलब 12 मैरिड हो गई, तो नॉन अनमैरिड कितनी हो गई, ये भी 12 ही हो, ये दूसरी कंडीशन हो। कह रहा है 1/3 भाग विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं, महिला कितनी विवाहित है 12, इसका 1/3 विभाग के बच्चे हैं, तो चिल्ड्रन 1/3 निकालोगे तो 4, तो नॉन चिल्ड्रन जनसंख्या कितनी चल रही है यहाँ पर 8। एक बात हो गई। कह रहा है यदि पुरुषों का 3/4 विवाहित है, तो भैया मैरिड करवा दो इन्हें, मैरिड करवाओगे 3/4 मतलब 12 3 36, तो भैया अनमैरिड कितने हो जाएंगे 12। अच्छा, कह रहा है 2/3 के बच्चे हैं, 36 का 2/3 निकाल दो, तो यहाँ चिल्ड्रन हो जाएंगे 2/3 का मतलब 12 दूनी 24, तो नॉन चिल्ड्रन वाले कितनी जनसंख्या हो गई 12। बच्चों रहित कार्यालय में करने वाले व्यक्तियों की भाग कितना, बच्चे रहित, एक तो देखो 8 तो यहाँ हैं जिनके बच्चे नहीं, अब इनका तो ब्याह ही नहीं हुआ था, तो बच्चे कहाँ से होंगे, तो ये भी काम कर रहे हैं कार्यालय में। यहाँ 12 मेल हैं ऐसे जिनके बच्चे नहीं है, शादीशुदा है लेकिन बच्चे नहीं है, और इनका ब्याह नहीं हुआ था, तो ये भी 12 हैं मैरिड वाले, तो इनके बच्चे कहाँ से आएंगे अनमैरिड वाले में। तो कुल मिला के कितनी जनसंख्या होगी 12 दूनी 24, 12 36 और 8 44, 44 भाग हो गया। ऐसा जो काम कर रहा है टोटल कितना है 72। 4 से काटो 11 बार, 4 से काटो 18 बार, 11/18 इस सवाल का बेहतरीन सॉल्यूशनों में से एक है। इस तरीके से ही आप पिरामिड टाइप का सब बनाइएगा, यहाँ x से बच जाएंगे। संख्या हमेशा इन्फेक्शन वालों में इसलिए ऐसी माननी चाहिए जो सारे नंबरों को लास्ट तक काटती रहे, वरना पॉइंट में आने शुरू हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। समझ में आई बात। ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। हो गया, अगला सवाल करेंगे। अच्छा सवाल था, क्या कह रहा है अगला सवाल, क्या कह रहा है, यदि x के 3 सेक्शन ABC में अनुपात है 5:4:7, ABC का अनुपात 15:6 प्रवेश कर गए, इतने हो गए। मैं आपसे कह रहा हूँ अगेन ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बेशक GD 2025 का हो, लेकिन ये तो मैं रखने को मिल सकता है। सवाल उन्हें बनाए ऐसे, ना तो इस पर ERM लगने का ना लगने का CPM। अब ये मत कहना ERM CPM क्या है, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन के नीचे, ERM की अलग क्लास है, CPM की अलग क्लास है, ये नहीं लगेगा, इसलिए मिसलिनियस में डाला है सवाल। और एक बात मैं बता दूं, 3 रेशियो दे रखे हैं, तीनों में अलग अलग संख्या है। अगर सवाल पहले नहीं करे के जाओगे ना ऐसे सवाल, तो वहां खेल जाओगे। और ऐसे सवाल अपने स्क्रीनशॉट या कहीं भी फेयर नोट्स में सामने रखा करो। ABC सेक्शन है 5:4:7, ठीक। क्या कह रहा है, ABC में 15 16 और 9 लड़के प्रवेश कर गए, इसमें 15 कर गए, इसमें 16 कर गए, इसमें 9 कर गए, और ये 10 9 और 11 रेशियो बन गया। प्रवेश के बाद x में कुल संख्या बतानी, कुल। अच्छा, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, करने के तरीके तो खैर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग संख्या ऐड हो रही है, कोई पैटर्न नहीं है। और हमारे जो रेशियो होते हैं वो सिर्फ 2 पे काम करते हैं, 3 पे कभी काम नहीं करते। रेशियो किस पे काम करता है, 2 पे। यहाँ 3 वैल्यू दे रखी है, तो तुम घबराओ मत, तुम इसे 2 से ही करो, 2 से ही सॉल्व होएगा। मैंने मान लिया पहले 2 सेक्शनों को, 5x इसमें बच्चे, इसमें 4x बच्चे,
इसमें कितने बालक ऐड हुए 15, इसमें कितने बालक हुए 16, और 12 और रेशियो कितना होगा 10/9 का। यही तो बात है, 2 रेशियो पे काम कर रहा हूँ, तीसरा छोड़ दिया क्योंकि हमारा रेशियो 3 पे काम करता ही नहीं है। तो मैंने 5x 4x ली, 15 16 बच्चे बढ़ा दिए, ये इसमें 15 बड़े, इसमें 16 और यहाँ 10 9 ले लिया रेशियो। कर दो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं, 9 पंजे 45, 10 चौक 40, सेम साइन है घट जाएगा 5x, 15 निम्मा 135, 160, कितना बचेगा 25, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। या फिर पूरा पूरा स्टेप लिखो मल्टीप्लाई करके, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं इनमें बेसिक क्लासों में कि मल्टीप्लाई क्रॉस करोगे सेम साइन है घट जाएगा, डिफरेंट साइन होते तो जुड़ जाते, लेकिन यहाँ सेम ही साइन है। एक्स वैल्यू 5 है, कह रहा वृद्धि के नए प्रवेश के बाद एक्स में कुल कितनी संख्या है नए प्रवेश के बाद। तो पहले था रेशियो ये रहा 5 4 7 का, मैंने यही तो माने थे एक्स, तो कितना आते 7 और 5 12 और 4 16, एक्स की वैल्यू आई 5, 16 पंजे 80 बालक है पहले, प्लस अब कितने एक्स्ट्रा हो गए, ये हो गए एक्स्ट्रा 15 और 16 31 और 9 40, 40 एक्स्ट्रा आ गए, 120 बालक हो गए। आंसर बात मानते हो तो बोलो हाँ। एक तरीका तो ये हो गया सॉल्व करने का। दूसरा 3 रेशियो वाला सवाल है, तो बेसिक से तो ऐसे निपटा दिया हमने। मैं आपको एक अप्रोच और दे रहा हूं, अगर आपको समझ में आए तो उसे लेके जरूर जाना। ये जो रेशियो ऑप्शन दे रखे हैं इसे मैं इधर सॉल्व करता हूं, ये तो समझ में आ गया। एक रेशियो 120 है, एक 150 है, एक 210 है और एक 90 है। ये वृद्धि के बाद है, और मुझे पता है वृद्धि में कितने बालक आए यहाँ पर, कुल मिलाकर 15 16 40 बालक आए। अगर इसमें से मैं 40 घटा दूं तो 80 बचेंगे, इसमें से 40 घटा दूं तो 110 बचेंगे, इसमें से 40 घटा दूं तो 170 बचेंगे, इसमें से 40 घटा दूं तो 50 बचेंगे। अब ये जो संख्या आ गई वो आ गई इस रेशियो की 7 और 5 12 4 16 की। 16 से 50 तो कटता नहीं है, 170 कटता नहीं है, 110 कटता नहीं है, क्या कटता है 80 कटता है। यही आंसर है। ऐसी चीज अगर आपके दिमाग में आती है तो वो चाहे नया सवाल भी बनाता सही, तुम उन्हें टैकल कर सकते हो बड़े आसानी से। भाई जब ये 5 4 7 5 12 4 16 है और मैंने वृद्धि काट दी इसमें से, तो जो वैल्यू बच रही होगी तो वो पूरी पूरी कटेगी ना रेशो से। कोई बच्चा आएगा तो पूरा ही तो आएगा, आधा तो आएगा नहीं, आधी लड़की आधा लड़का तो आएगा नहीं, आएगा तो पूरा ही आएगा। तो 16 को काटने वाली संख्या सिर्फ एक ही है 80। ये चीजें अगर आप ऐसी समझते हैं इसको तो आपको मैथमेटिक्स में बहुत आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि पेपर में सवाल आएंगे नए आएंगे, लेकिन आपकी अप्रोच और सेंस ऑफ ह्यूमर टैकल करवा देगा उन चीजों को। खाली सॉल्यूशन के लिए वीडियोस मत देखा करो, ये भी समझा करो कि अप्रोच क्या मिल रही है। अगला सवाल क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भैया जी। 2000 हम लगभग समापन पे आ गए ना अपने, 2 सवाल रह गए। एक आध सवाल तो यार तुम होमवर्क में भी कर लिया करो, कई क्लासों से मैं तुम्हें डायरेक्ट सवाल दे रहा हूं। चलो अब तो 2 ही रह गए सवाल ना, तो अब कोई वो नहीं देना, अब तो सीधा वही देना है। अगर मुझे देना होता तो उसकी देता मैं मिसलेनियस की क्लास, मैं थोड़ा एक आध होमवर्क के लिए पहले सवाल, अब नहीं, अब तो अच्छे सवाल मुझे खुद ही कराने पड़ेंगे। मैं नहीं कराऊंगा तो बच्चे भी नहीं करते हैं, फिर नुकसान हो जाता है बच्चों का। तो कोई बात नहीं, आ जाओ। 2000 ये करोड़ों वर्षों से सवाल ऐसे ही उठ के आ रहा है, पैटर्न एक बार समझ लो। अब मैंने क्या करा, मिसलेनियस में मैंने एक एक हर टाइप का एक एक टाइप ही लिया, एक हर टाइप के एक एक सवाल ही लिए हैं मिसलेनियस की, क्योंकि क्लास में बना रहा हूँ। अगर क्लास ऑफलाइन बैच की होती तो मैं इस वाले खाली इस सवाल पे ही बहुत सारे सवाल करवा देता, लेकिन मिसलेनियस में मैं यहाँ क्लास में तुम्हें हर टाइप का एक एक सवाल ही दिखा रहा हूँ। 2020 रुपए को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए के हिस्से का 1/4 भाग, ए के हिस्से का 1/4 भाग में 30 रुपए अधिक, ठीक। बी के हिस्से का 1/5 भाग में कितना कम, 30 रुपए कम, और सी का 1/8 में 70 रुपए। थोड़ा इधर ना लेके, ज्यादा कोना हो गया।
क्या कह रहा है, ए के हिस्से का 1/4 भाग, यहां से करते हैं, ए के हिस्से का 1/4 भाग में 30 रुपये अधिक, और बी के हिस्से के 1/5 भाग में 30 रुपये कम, और सी के हिस्से के 1/8 भाग में 70 रुपये अधिक। कह रहा आपस में बराबर है, ये बराबर है। बी का हिस्सा बताना, टोटल अमाउंट 2020 है। ये हो गया। ऐसे सवाल में अगर ये वैल्यू ना दी होती तो डायरेक्ट कर देते, वो बेसिक में आ जाता सवाल, वो मैंने आपको करा दिए। या वैल्यू डाल के थोड़ा सा ये कर रहा है, थोड़ी तबीयत खराब है, हो जाएगी ठीक, लेकिन क्लास देने के बाद थोड़ी थोड़ी है, डिस्टर्ब हो रहा है आपको तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। आ जाओ, तीनों बराबर है तो मैंने तीनों को मान लिया यहां से m, तीनों बराबर ही तो है। अगर ये 30 - 3 70 ना दे रखे थे तो डायरेक्ट कर देते सवाल को, फिर तो कोई बात थी नहीं। अब यहां से a की वैल्यू निकालो, कितनी निकलेगी, कितनी निकलेगी, पहले 30 उधर जाएगा, m - के 30, और फिर यहाँ 1/4 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 4, बात मानते हो। फिर यहाँ से b की वैल्यू निकालो, वही कर दो, m उधर चला माइनस के 30 उधर जाएगा तो प्लस के 30, और 1/5 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 5, फिर c डाल दो, m 70 माइनस कर दो, और 8 की मल्टीप्लाई कर दो, बात मानते हो। 1/8 के उधर मल्टीप्लाई कर दो, 70 घटा के ABC की वैल्यू निकल आई, तीनों को ऐड करके 2020 के बराबर कर देते हैं, फिर B का हिस्सा निकाल देंगे। तो भैया ऐड करो, 4m 5m और 8m, कितना हो गया, 8 4 12 और 5 17m। ठीक, यहां से देखो 7 8 56 माइनस के आएंगे 56, और 5 तिया 15 150 आएगा यहाँ से, और 4 तिया 12 120 आएगा। ये दोनों माइनस के हैं तो पहले माइनस के कर लेते हैं, फिर 150 घटा देंगे, या फिर क्यों सीधा 150 में से 120 घटा दो, 30 बचा, प्लस के 30 और घट जाएंगे तो माइनस के 530 आ जाएगा, और दे रखा कितना 2020। मैंने थोड़े स्टेप कम कर दिए, आप चाहे तो तीनों को जोड़ लेना खोल के मल्टीप्लाई करके, ये उधर चला जाएगा तो 17m की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 2550, ये तो हो जाएगी 30 और 2 50, m की वैल्यू आ जाएगी 17 एकम 17 और 8 17 पंजे 85, 150 आ गई। b का हिस्सा बताना, b का हिस्सा कितना है, m + 30 × 5, m की वैल्यू 150 आ गई, 150 में 30 जोड़ेंगे 180 और प्लस के × 5 करेंगे, 18 पंजे 90, 900 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। अगर a का हिस्सा पूछता, m की वैल्यू 150 आ गई, यहाँ डाल देते, c के पूछता, c की डाल देते, है कि नहीं। लास्ट सवाल एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न पर सवाल है, इसे भी करेंगे। वैसे एक आध देना था होमवर्क में, लेकिन अब नहीं दे रहा, रफ कर दूं सर। अच्छा सवाल था। अच्छा, मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, आप पूरा मिसलेनियस देख के आए, हो सकता है आपने पूरी रेशियो की सीरीज देखी हो और आज आखिरी आपकी आज की क्लास हो, क्या पता सिर्फ मिसलेनियस देख रहे हो, इसके बाद आप पूरी रेशियो की सीरीज देखने वाले हो। दोनों ही केस में अगर आप यहाँ तक आए हैं तो यकीनन आपको समझ में आ रहा होगा, पढ़ाना होगा, सवाल देख रहे होंगे, सवालों के सॉल्यूशन भी आप देख रहे होंगे। अगर फिर मैं आपसे कहता हूँ आपको पढ़ाया हुआ हमारा पसंद आता है और आसपास आप यहाँ कहीं बुलंदशहर के हैं या बुलंदशहर आ सकते हैं, तो आप यहाँ आके हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो ये नंबर दिया हुआ है आप इस पर कॉल कीजिएगा और या व्हाट्सएप करके नए बैच की डिटेल ले लो। मॉर्निंग से लेकर रात 9-10 बजे तक बैच हैं अर्थमेटिक और एडवांस के लिए। कांस्टेबल से लेकर सीजीएल मेंस तक का कवर कराया जाता हर एग्ज़ाम के लिए। एक बार मैथमेटिक्स पूरा पढ़ लो, फिर हर बार जो कोई एग्ज़ाम आएगा तो अलग अलग बैच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार मैथ पढ़ने पर कंप्लीट मैथ तैयार हो जाएगा। इनके साथ एक प्रैक्टिस बैच और एक कैलकुलेशन बैच फ्री मिलता है। प्रैक्टिस मैं अलग से कराऊंगा और कैलकुलेशन बैच भी अलग से ही होगा, और बाकी का जो पूरा चल रहा है बैच वो चलता ही रहेगा। ये अर्थमेटिक के बैच की एक डिटेल कोई लेटेस्ट ख़त्म हुआ होगा, अभी ख़त्म हुआ है 7-15 वाला एक बैच, 10-12 दिन हो गए, और ये एडवांस का बैच का डिटेल है। सेम ऐसे ही आपका होगा, इसमें लगभग 8000 सवाल होते हैं रिकॉर्ड, और इसमें 6000 या 6000 के करीब होते हैं। इसकी ड्यूरेशन 120 डेज, इसकी 100 डेज। ठीक है, नॉमिनल सी फीस है दोनों की 3-3 हज़ार रुपये। अगर आप दोनों एक साथ लेंगे तो आपको 5500 रुपये में मिल जाएगा 5499 में।
ठीक, आ जाओ। एक बार जब आप पढ़ लेंगे ना पूरा मैथ, तो हर एग्जाम के लिए अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। अभी क्या होता है, जो बच्चे शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं, कांस्टेबल का आया तो कांस्टेबल का बैच ले लिया, रेलवे का आया तो रेलवे का बैच ले लिया, जीडी का आया तो जीडी का बैच ले लिया, तो कंप्लीट मैथ तो उन्हें मिल नहीं पा रहा है। हर बार बैच लेते रहोगे तो बैच ले लेकर उनकी लाइन थोड़ी लगानी है। एक बार अच्छे से लो तो पूरा ही मैथ पढ़ो, कुछ छोड़ो मत। फिर किसी भी एग्जाम में बैठो तो प्रैक्टिस करो और फिर सब कुछ के लिए तैयार हो। लास्ट सवाल है इडुकेटिव बेस्ड का। अप्रैल की शुरुआत में एक स्टोर में शर्ट की संख्या ट्राउजर की संख्या की 3 गुनी थी। ये शर्ट है और ये ट्राउजर है, ये 1 है तो ये 3 है ना। शर्ट की संख्या ट्राउजर की 3 गुनी थी। अप्रैल के दौरान 29 शर्ट और 18 ट्राउजर की बिक्री हो गई। मतलब 3x मान लो स्टार्टिंग में, और 29 शर्ट इनमें से बिक गई। 29 शर्ट बिक गई ना, ये 1x मान लो, इसमें से 18 शर्ट बिक गई। कह रहा अब अप्रैल के दौरान ऐसी घटना हुई, मई की शुरुआत में शर्ट और ट्राउजर की कुल संख्या 197। अप्रैल के बाद आता है मई, इतनी कम हो चुकी है 18 और 29। कह रहा अब संख्या स्टोर के अंदर कुल 197 रह गई है शर्ट और ट्राउजर की। मतलब अगर मैं इन दोनों को भी ऐड कर दूं तो ये टोटल मिलाकर 197 बैठेंगे मई की शुरुआत में बिकने के बाद। बस यही आंसर। 3 और 1 कितना हो गया, 4x बराबर 197 प्लस 30 और 8 9 17 47। तो भैया 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 का 1, 19 4 23 और 1 24। तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 6 24, 4 एकम 4, 61 आ गई। अप्रैल की शुरुआत में शर्ट की संख्या कितनी थी, शर्ट का मतलब कितना हो गया, इतना। तो भैया x की वैल्यू 61 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक 183 मल्टीप्लाई कर देंगे। 183 इज द करेक्ट आंसर। अप्रैल की शुरुआत में ही पूछा है, तब तक बिका नहीं था माल। ठीक है, देखने में ऐसे लगते हैं कि कहाँ से आएंगे, ये इडुकेटिव पैटर्न के ही बेस से मैंने सवाल कुछ उठवाए हैं। कुछ मिसलिनियस के सवाल मैंने आपके सामने उठवाए, कुछ अपनी स्लाइड से, कुछ PYP पर, और कुल मिलाकर एक पूरा रेशियो मिसलिनियस पर क्लास दे दी। यहाँ पर रेशियो की कंप्लीट सीरीज खत्म होती है। आप पहले से देखते आ रहे हैं तो ये आखिरी होगी। प्लेलिस्ट में जाके नए चैप्टर की प्लेलिस्ट शुरू कर दो, और पहले ही ये देखा है मिसलिनियस तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और प्लेलिस्ट मिलेगी इसकी रेशियो की, और सारे टाइप निपटा दो एक तरफ से, और सारे सवाल देखोगे, सबके सॉल्यूशन देखोगे, टाइप के अरेंजिंग ऑर्डर देखोगे, तो आपको महसूस होगा कि आप कुछ सीख रहे हैं और आपके फिर वहाँ पेपर में उससे मदद मिल रही है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। और एग्ज़ाम में सवालों की अप्रोच पे ध्यान देना है। एडीक्यूटी बनाए, TCS बनाए, या कल को कोई और भी कंपनी आए, तो आप हर चीज़ के लिए तैयार रहो। मैथमेटिक्स का बेस सेम रहेगा, बस सवालों की प्रकृति बदलती रहेगी। एग्जामिनर अपने आप को अपना एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए आपके सामने ऐसे सवाल फेंकेगा, लेकिन 80% एग्जाम या 85% एग्जाम आपको मूल प्रकृति से ही मिलेगा। 10-5% प्रकृतियां बदलती रहती हैं, उसके लिए कभी कोई तैयारी नहीं करता है। रेस्ट ऑफ जो 85% पेपर में आया हुआ है और वो आने वाला है दोबारा, उसके लिए तैयारी की जाती है। आप कभी भी उसके 10-5% के पीछे मत भागिएगा। ठीक है भैया, ये मैंने आपको पूरा रेशियो मिसलिनियस करा दिया। उम्मीद है आपको ये वाली क्लास पसंद आई होगी। फिर किसी रोज मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।